शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, तो उसी का नाम ले रही है। अब इसकी अम्मा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो तोड़ को, ये जो रो रही है। जब प्याला भर गया तो आई रोती हुई थी। अरे पहले से कहा थी तू माँ है, माँ। कुतिया भी अपने बच्चों को समेटती है, कुतिया। तू कैसी माँ है, कैसी माँ। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, तेज होती है, मगर आज मालूम है तुम्हें, ये चैनल वाले लोग जानते हैं कितनी लड़कियां अपने धर्म को छोड़ के भंगियों के साथ में भागती हैं। ये अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, इधर शर्म नहीं आई, इन्हें दूध पिलाया, इन्हें दीन और इस्लाम घुट्टी में पिलाती, मगर पिला के तो 15 साल की बच्ची माँ को जवाब देने लगी। क्यों देने लगी है? 10-12 साल की को इतनी बातें मोबाइल ने सिखा दी है, पहले की 25 साल को पता नहीं था। ये इस माँ की देन है, माँ की। अगर इसके हाथ में कुरान देती, इसके हाथ में दीनी किताब देती, इसके हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी देती और बता देती बेटी मुसलमान की बच्ची का मकाम ये है, अगर अमल करे शादी हो जाए, जब बच्चा पैदा करती है तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी आलिम दीन, तो कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। लड़की इतनी बुरी नहीं, अम्मा बुरी। अम्मा पेड़ की जड़ पे अम्मा खुद गिजराती फिर रही है, अम्मा खुद उठलाती फिर रही है। जवान बेटी है, पता नहीं से कहां का शैतान सूझ रहा, जरा सोचने की बात है। और फिर ये अम्मा ना, अगर अब्बा कुछ कहते ऐसा घूर के देखती, कहती है बेटियों का शौक पूरा नहीं करूं, शौक तेरा शौक कब्र में फरिश्ते करेंगे पूरा। इतना मारेंगे ना, इधर की हड्डी उधर, उधर के चुर चुर बोलेगी तेरी हड्डी पसली है। एक बुर्ज में 70 मील अंदर ढल जाएगी, 70 मील। नबी की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है हमारी बेटी पर? गौसे पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? गरीब नवाज की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है? हजरत निजामुद्दीन की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? साबिर पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? वारिस पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? अगर जाती है तो फिल्में बनाने वाली औरतों की बातें हमारे घर में। पहले माँ पूछती थी, बेटी तूने कितने कुरान पढ़ लिए, तेरा कितना सिपारा हो गया? माँ पूछती थी। अब माँ पूछ रही कौन सा एपिसोड चल लिया तेरा? अम्मा पूछ रही, ये माँ पूछ रही है, बहुत अच्छी तालीम दे। अब्बा है, अब्बा ना, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, लुल लुल। अब्बा है, अब्बा लुल, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा, क्या कुछ नहीं। 15 साल की से लेकर 20 साल की हजरत 15-16 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी वेलकम कर रही हैं। तुमने भी कहीं ना कहीं देखा, बोलो है कि नहीं? इसे चैनल वालों से पूछो, ये लोग देखते हैं किसकी बेटी हो, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे भाई किसी भी मुसलमान की हमारी तुम्हारी हुई, किसकी बेटी? मुसलमानों का तरीका है। पहले यहूदी थे ना, यहूदी अंग्रेज, तो नई नई टीवी चली थी, तो अंग्रेज नंगे पड़े रहते थे, आदमी औरतें उल्टे सीधे ऐसे पड़े रहते थे। औरतें ना कान पकड़ लिया करती, कहती तौबा तौबा, मेरे जानवर है। इतने बुरे आदमी भी होते, कान पकड़ लिया करती थी औरतें, इतनी शरीफ थी पुरानी औरतें, कहती थी तौबा। इतने बुरे इंसान भी होते कि जानवरों से भी बदतर है। आज हमारे घरों में उभर अंग्रेजों ने
यहूदियों ने, नसरानियों ने हमारे घर में बातें गुजर मोबाइल, सही बता रहे हो। यही कमी और थी, जींस की पैंट पहने पड़ी है, कुछ वो पहने फिर रही है, ना अब्बा को परवाह है ना अम्मा को परवाह है। मेरी बेटी 12 साल के बाद उसका जिस्म औरतों वाला शुरू हो गया। ये अम्मा देखती नहीं कि बेटी को दुपट्टा कहाँ से उड़ाना, पैंट पहनाए फिर रही है, तो दन्ना फिर रही है सबके सामने, भैये के सामने, ताऊ के सामने, चचा के सामने, खालू, कोई बोलने वाला नहीं, शादी में कोई कुछ कहने वाला नहीं। पहले के लोग अच्छे थे, अगर कोई ना किसी के बेटे का तमाचा मार दिया करता था और ये कहता था बेटा तवज्जो रखो, तमाचा मार दिया करता था, क्यों ये गलत हरकत कर रहा, तो उसका बाप और उल्टा ये कहता था बहुत अच्छा किया, मेरे बेटे को सुधार ले। आज तुम मार के देखियो, उसका अब्बा आ जाएगा कहेगा मेरा बेटा गलती कर रहा है, तू कौन होता मारना मारना, ये अब्बा है। नमाज में कोई बच्चे शरारत करने लगे, मार के देखियो तुम पता चल जाएगा। पहले तुम्हारे टीचरों ने जो स्कूलों में पढ़े मदरसे में कितना कितना मारा, आज मार के देखियो मास्टर का घर उखेड़ देंगे, कौन सुधारेगा। किसी की बेटी में पहले दाढ़ी वालों को देख के औरतें ऐसे पर्दे में, ये पुरानी औरतों से पूछो, चोरों की तरह छुप छुप के जाया कर, चोरों के, और अब तो बस ऐसे दुपट्टा डाला और शादी में मोबाइल सेल्फी लगे, कन्ना ही फिर रही है, अब्बा के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, इमाम साहब के सामने, मुफ्ती साहब के सामने, पीर कोई भी हो, इसके नजरों में शैतान। कौन बोलेगा ये बातें आकर के, और तुम हो बस कोई इस्लाही बातें करने लगे या वैसे करने लगे तो तुम्हें पसंद ही नहीं होता। बाज लड़के वो इतने बड़े नचकइये हैं, पता नहीं इसकी कमर में स्प्रिंग लगा हुआ है, अल्लाह जाने क्या लगा, न सर हिलता न टांग, खाली कमर हिला रहा है, कमर खुदा रहे, इसकी कमर में ऐसी कौन सी हवा भरी हुई है यार, हैं? इससे पूछो रामपुर उस पे मैं उतरा, ठंड का मौसम था, तो एक लड़का हाथ ऐसा लगा हुए, मैंने सोचा ला कॉफी पी लूं, तवज्जो रखो, मैंने सोचा कॉफी पी लूं, तो ये कमर कुदा रहा है, तो मैंने कहा इसका और जिस्म तो नहीं हिल रहा, इसकी कमर क्यों कूद रही है, तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा देखूं अंदाजा लेके, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब जरा 1 मिनट बंद करिए, जैसे ही बंद करा उसकी कमर रुक गई। मैंने कहा वो म्यूजिक तो कूद रही थी, नबी ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि लोगों की रगों में शैतान दौड़े, वो वक्त आ गया यार, नबी ने फरमाया ऐसी शैतान ऐसी शर्ट उतारेगा शादियों में और घुमाएगा, कहेगा कमरिया मटके और है कमर, इतना मोटा कमर है, और खुदा बेटा कह कमरिया मटके, अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, खाला भी, और ये कमरिया मटका रहे, गाने गा रहे, शराब पी पी के लोटा जा रहा, लोटा, कौन सुधारेगा तुम्हें बोलो। जब भाई अपनी बहन के सामने नंगापन करेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नाचेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नचकैया होगा, गंदे गंदे गानों पे डांस करेगा, रोडों पर नाचेगा, बहन देखेगी, भाभी देखेगी, माँ देखेगी, भांजी देखेगी, भती, कौन सुधारेगा फिर। पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। सैयदा ज़ैनब, अभी उस बच्चे ने बड़ी प्यारी मनक़ूबत पढ़ी थी, बड़ी प्यारी सैयदा ज़ैनब के बारे में। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन है, तबीयत नासाज, शौहर गए दवा लिए ठीक नहीं, शौहर कहने लगे ज़ैनब सैयदा मेरे साथ चलो अकील के पास, वो देख के दवा दे देंगे, कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जानी, आप लियो। ज़ैनब इतनी मर्तबा दवा लिया ठीक नहीं हो रही, चलो ना। कहने लगी नहीं मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, गैर शख्स के सामने। शौहर कहने लगे
इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। तो कहने लगे ज़ैनब का जवाब सुनो, कहने लगे मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बेटी फातिमा नवासी नबी तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती कि मैं फुला की बहन। उसे मालूम है मेरा भैया तो इतना बड़ा नचकैया, बड़े बड़े छक्कों को फेल कर फिर गया। उसे मालूम है अब कौन सुधारे। यहाँ तो अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद है इन्हें डॉक्टर साहब को, इनके बहनों ही और जो इनके वालिद साहब हैं उनको, उन्होंने प्रोग्राम किया, वरना तो वो भांगड़ा होता वो भांग। फिर देखते कैसा कैसा छक्का निकल गया। हाँ थोड़ा सा बैंड बाजा देखियो, ऐसी कमर चलेगी, ऐसी कमर कि मत पूछो कौन सुधारे। फिर कहते हैं यार वो फलस्तीन के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। फिर कहते हैं उस जगह मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, तुम्हारी कौन सी अच्छी। अपने हालात देखिए, जब अल्लाह ताला अगर कोई बीमारी दे देता ना, जब कोई परेशानी पड़ जाती है ना, तो रोता हुआ आता था, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इनसे पूछो तुम्हारी अच्छी कौन सी, वो और बताओ। अगर किसी पे अल्लाह ताला की लानत बरस जाए, किसी पे भी, चाहे भाई हो या बहन, वो कामयाब हो सकता है। तुम पहचान लोगे तुम्हारे गांव पे किस पे अल्लाह की लानत बरसी, और तो नहीं। मगर मैं बताऊं, सुनना चाह रहा, बोलो। मेरी बातें या तो कुरान पे हदीस पे इस्लाह पे, मैंने पहले बताया। ये नहीं कि बहुत तेज बोल के एकदम नोट इकट्ठे करने। अगर ये बातें कबूल होगी ना और एक के भी दिल पर अगर ठेस लग गई, तो हो सकता किसी बहन को कि कोई सैयदजादा आया था, उसने ये तकलीफ की थी, नहीं मुसलमान की बच्ची अपना जिस्म नहीं दिखाती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये नहीं होते। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्मो हया गैरत होती है। जो बगैरत होती है बेकार है, जिसकी इज्जत खत्म उसका क्या रह गया। ऐसे तो जिस्म के टुकड़े जानवरों के पास भी, मगर जो पर्दे में रहती है एक चीज वो होती है, चप्पल वगैरह दुकान के सामने लटका देते, धूल चलती रहती है उसे, लेकिन अंदर से निकाल लाता है वो कंपनी की होती है। तवज्जो रखो मेरी इस बात को जो मैं बता रहा था, जहन में है अल्लाह कैसे अपने आप में एक मर्तबा कौन है वो तुम्हारे गांव में जिस पे अल्लाह की लानत बरसी। मैं बताऊं, अगर मैं इनमें से किसी का नाम लेकर बताऊं तो हो सकता है ये क्या इनकी बात नहीं माने, मेरी बात हो सकता नहीं माने, इमाम साहब की बात हो सकता नहीं माने, मगर मैं कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा। क्या कुरान भी गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम भी गलत हो सकता है? अब मोबाइलों में इतने बिजी हो गए, तुम इतने बिजी, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कम मिलती। खाना खाते पे ना ये चला रहा है, निवाला तोड़ा, प्याली उधर रखी है, दस्तरखान पर रगड़ा और खा गया। इस मजनू को ये पता ही नहीं है नमक है कि नहीं है, मिर्च है कि नहीं, इतना गुम है, गुम है। अब बताओ किसी बात ना सुनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता और अल्लाह की बात गलत
अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? झूठों पर। और सुबह से शाम तक अंदाजा लगाइयो कितनी कच्ची फेंक देते हो। कम से कम हर बंदा 50 मरतबा झूठ बोल जाता है, तो 50 मरतबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को गिरफ्तार किया। हेलो, कहाँ पहुंचे हजरत? है संभल में, तो बता रहा मुरादाबाद। ये झूठ नहीं है? है मुरादाबाद में, तो बता रहा संभल। बोलो है क्या? तुम गए निकल के, छोटा सा बच्चे अब्बू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मुस्कुरा के मेरे चांद तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। मिठाई, ये सच है? उस बच्चे से झूठ बोले। अम्मा को देखो, अब अम्मा गोद में लेके बच्चे खिला रही है, हुर 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 हुर, कुछ और याद ही नहीं जो पढ़ के खाली हुर हुरा रही है, करे हुर हुर हुर। जब नहीं चुप तो बोली बिल्ली आ गई, बंद, और कुछ भी नहीं है। ये झूठ नहीं। बोलो कितना झूठ बोलता है इंसान। कुरान पढ़ा के अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो पहले तो ये ज़बान को काबू करना पड़ेगा। जो बड़बड़ करते रहते हो, ना जाने कितना झूठ बोल लेते हो। झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी, और जिस पे अल्लाह की लानत बरसे वो कामयाब नहीं होता। सबसे पहले ये पकड़ो। चलो टाइम देख लियो, ये तो पकड़ो सबसे पहले तो। यार नबी ने फरमाया, तवज्जो, दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूं। मैं पढ़ते मेरे सामने एक हदीस आई, मेरी बहनों के लिए है, बड़ी काम की। एक औरत ऐसी है जो नमाज पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज करेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। एक गुनाह ऐसा कर रही है, वो कौन सा गुनाह? खोलूं? हाँ या ना तो बोलो, पता तो चले। कौन सा गुनाह है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े, फिर भी जन्नत में नहीं? सुन ले औरतें, वो औरत कौन है? सुने मेरी बहन, मैं बता दूं, नबी फरमाते वो औरत वो है जो अपने शौहर को सताती है, जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर पर जुल्म करती है, अपने शौहर को जलील करती है, उसकी कमाई से ज्यादा उस पर खर्चा लाद देती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती। ऐसी औरत कितनी नमाज़ें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, नबी फरमाते हैं उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। और अब तो बेटियों को सिखा के भेज रही है, अगर गांव में शादी हो जाए ना तो सिखा देती। देखूंगी तो कितनी समझदार है जो एक ही साल में लेके चली आई, वो भी ऐसे आंकड़े